नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा आप सबों के बीच पुनः एक बार बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हेतु आधुनिक भारत के इतिहास में कई ऐसे क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना विदेशों में की गई जो कि भारत में जो जुल्म, जो हिंसा, जो कुशासन अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई थी, उसके विरोध स्वरूप विदेशों में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी और जिसकी शुरुआत 1904 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस को इंग्लैंड में स्थापित करके किया था। तत्पश्चात हम देखते हैं कि 1906 ईस्वी में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना भी इंग्लैंड में ही की। 1907 ईस्वी में तारकनाथ दास ने एक महत्वपूर्ण संगठन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना अमेरिका में की थी और सबसे जो महत्वपूर्ण संगठन था गदर पार्टी का गठन, जो कि लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। और तत्पश्चात हम देखते हैं कि कई ऐसे संगठन की स्थापना हुई जिन्होंने अंग्रेज़ों का बहुत अधिक विरोध किया और उनकी जो रणनीति थी वो ब्रिटिश शासक को कमज़ोर करें। और इसी कड़ी में 1914 ईस्वी में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना लाला हरदयाल ने जर्मनी में किया था, बर्लिन में। तत्पश्चात हम देखते हैं कि 1915 में इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल अफ़गानिस्तान में किया है। और ये सारे संगठन भारत की शक्ति को दुनिया में बताने के लिए स्थापित किए थे। और 1942 ईस्वी में इसी क्रम में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना टोक्यो जापान में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि 1942 ईस्वी में ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो की थी रास बिहारी बोस ने, उसका पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, वो भी टोक्यो जापान में किया था। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम बहुत सारी कहानियाँ जानते हैं कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने यह रणनीति बनाई थी कि इस पर जब तक आक्रमण के माध्यम से इस सरकार को कमज़ोर नहीं किया जाएगा तब तक यह भारत को स्वतंत्र नहीं करेगी। तो इस तरह से जो अनेक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई उसके बारे में भी हमें जानना निश्चित रूप से आवश्यक है, ताकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाते हैं कि किसने स्थापित किया, कब स्थापित किया और किस स्थान पर स्थापित किया, तो उसका हम जवाब दे सकें। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों का भी तैयारी आवश्यक है, ताकि कोई भी प्रश्न बहुमूल्य है और वह हमसे छूट नहीं सके। धन्यवाद दोस्तों।